हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका वीडियो लेक्चर है मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें तो क्लास थी, तो आप ही की सजेशन पे अब ये वीडियो बन रही है। तो पिछला जो आपका लेक्चर था उसके लास्ट में मैंने आपको वेक्टर स्पेसेस की कुछ एक्सरसाइजेज दी थी। डिफाइन तो हमने कर ही दिया है, फील्ड क्या है, वेक्टर स्पेस क्या है। तो उसके बेस पे कुछ एक्सरसाइज थी, देखते हो क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। एग्जांपल है, एक्सरसाइज ये थी, शो दैट द सेट वी ऑफ ऑल 2x3 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स। तो देखो सेट आपका कौन सा है ये। तो आपका सेट है ये 2x3 मैट्रिसेस का। देखो ये कैसा सेट होगा। ये जो इसमें ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिनमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, और एंट्रीज रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है, तो ये और फील्ड कौन सा लेना है, रेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो इसको हमें साबित करना है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस का वही है, एक तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब डेफिनेशन देखो वेक्टर स्पेस की क्या है, वी मस्ट बी ए, तो वी मस्ट बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे कि ये दे दिया हमने। ये जो सेट वी है ओवर द फील्ड ऑफ क्यू। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं वी ओवर एफ, तो ये क्यू आपका एफ है, ठीक है, यही आपका फील्ड है रिलेशन नंबर का सेट। और वी वी कैसा है, वी एक सेट है जिसमें 2x3 मैट्रिसेस हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको जब शो करनी पड़ेगी ना, पहले देखो नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी है, हाँ इसमें तो बहुत सारे 2x3 मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल आप ये मैट्रिक्स कंसीडर कर लो, 4 5 3 0 1 6। तो ये इट बिलोंग्स टू वी, बिकॉज ये है वी में या नहीं। हाँ है, क्योंकि इट इज ए 2x3 मैट्रिक्स और ईच ऑफ दिस एंट्री इज ए रियल नंबर। तो इसका मतलब वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। आप लिख सकते हो दिस इज नॉट इक्वल टू 5। पहली बात तो ये, और रेशनल नंबर तो फील्ड बनाते हैं, तो हमें उसमें कोई टेंशन नहीं। अब आपको 10 प्रॉपर्टीज वो प्रूव करनी है, जिसमें कि जो पहली 5 प्रॉपर्टीज है वो सिंपली यही थी कि वी अलॉन्ग विद द ऑपरेशन ऑफ प्लस, उसकी जो अपनी एडिशन का ऑपरेशन है उसमें वो एबिलियन ग्रुप बनाए। तो ये सेट कौन सा, 2x3 मैट्रिसेस का। तो अपनी एडिशन के ऑपरेशन में ये ग्रुप बनाते हैं, हाँ बनाते हैं, आपने पिछले समय ये देखा है। फिर भी अगर आपने थोड़ा रिव्यू करना है तो हम देख लेते हैं ऐसे। उसमें कैसे करना होता है, ये जो सेट वी है उसमें आपको 2 एलिमेंट्स ले लेने हैं, ठीक है, 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, क्लोजर ऑपरेशन है तो 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। जैसे तो हम ऐसा ये फॉर ये तो बताना था नॉन एम्प्टी, तो हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया। जब आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लेने तो वैसे लेने आपने, लेट ए एंड बी, ये बी भी हमने लिया बी में, ठीक है। और क्योंकि आर्बिट्ररी है तो इसकी जो एंट्रीज होती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, बस कंडीशन ये थी कि वो रियल होनी चाहिए। तो हमने ये कंडीशन इंपोज कर दी, डेट A11 A12 A21 ऑल दीज आर रियल। सिमिलरली ये सब बी के लिए भी, ठीक है। सिमिलरली ये बी आई जे हैं, ये भी आर का ही एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल 1 इज लेस देन और इक्वल टू जे लेस देन और इक्वल टू 3 एंड 1 लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, आई 1 और 2 के बीच ही वेरी करेगा जे 1 से, और ये है भी नेचर। तो खैर ऐसे केस में आप देखो कि a प्लस बी क्या बनेगा। a प्लस बी आप देख लो, एक नया मैट्रिक्स ही बनेगा, जिसका अगेन आपने देखा था मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होती है, कंपोनेंट वाइज। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ऐड हो जाते हैं हाँ, और उनका ऑर्डर भी वही रहता है, बस एंट्रियां बदल जाती हैं। ये पहली एंट्री बन जाएगी A11 प्लस B11, सेकंड हो जाएगी A12 प्लस B12, ये हो जाएगी A13 प्लस B13, यहाँ पे आ जाएगा A21 प्लस B21 एंड सो ऑन, ठीक है। तो और ये ऑर्डर क्या रहेगा, 2x3। हाँ, तो क्या ये वी का एलिमेंट है। हाँ, ऑर्डर तो 2x3 है, और ये जो एंट्रियां हैं ये बदल तो जाएंगी लेकिन है तो रियल नंबर ही रहेंगी। अगर A11 रियल नंबर है, B11 रियल नंबर है, तो A11 प्लस B11 मस्ट बी ए रियल नंबर। So A plus B is a 2 cross 3 matrix. It has 2 rows and 3 columns, and each of its entry is a real number. ठीक है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन इज सेटिस्फाइड। तो इस प्रॉपर्टी को काफी जैसे बुक्स नाम देती हैं A1, इस प्रॉपर्टी को वो स्पेशल नाम लिखती हैं A1। तो A1 प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लोजर अंडर वेक्टर। A2 प्रॉपर्टी क्या है,
वो भी आप पुरानी बुक्स देख लो, आपकी जो 4th सेम की अलजेब्रा की, एब्स्ट्रैक्ट की, उसमें आपने ऐसे एग्जांपल की हैं। 3 मैट्रिक्स लेने पड़ेंगे आपको, ए, बी, सी, ये तीनों वी में लेने हैं। इसका मतलब ऑल दीज़ 3 मैट्रिसेस आर 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस एंड देयर एंट्रीज आर रियल नंबर्स। तो आप चेक करना यूजिंग एडिशन, जो मैट्रिक्स की एडिशन है, जिसको कंपोनेंट वाइज एडिशन है, इस रूल के तहत, जैसे हमने अभी a प्लस बी किया, तो आप चेक करना कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि a प्लस बी प्लस सी करो या a प्लस बी प्लस सी करो, ठीक है? तो अगर इसको बिल्कुल डिटेल में करना है तो a और b, तो जैसे हमने पिछले a1 को प्रूव करने में, तो c एक नया मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, और ऐसे नहीं कोई पर्टिकुलर, मोस्ट जनरल। इसके आर्गुमेंट्स भी आर्बिट्ररी लेने पड़ेंगे, c11, c12, c13, C21, C22, C23, बस कंडीशन ये है कि theseCij's must be real numbers। तो आप चेक करोगे a प्लस बी प्लस सी करके भी वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, जो a प्लस बी को पहले ऐड कर दो और c को बाद में, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव हो जाएगी। सिमिलरली आपने A3 भी देखी होगी, A3 ऐसे, A3 होती है कि एडिशन में आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, ठीक है? वेक्टर स्पेस में जो पहली 5 प्रॉपर्टीज हैं, यानी टू शो दैट V अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, तो A3 आएगा कि देयर मस्ट बी एन एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपको पता है कि पिछले, जैसे आपने देखा होगा कि इस 2 क्रॉस कोई भी, मैं A अगर ये मैंने ले लिया मैट्रिक्स, इसको मैं किस चीज़ से ऐड करूँ कि रिजल्ट मेरे पास अगेन A ही आए, यही मैट्रिक्स है। तो और ये जो चीज़ होनी चाहिए, होनी भी विद इन द सेट ही चाहिए। यानी ये दिस मस्ट अगेन बी ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं, आपको याद होगा हम यहाँ पे नल मैट्रिक्स लेते थे, दिस 0 0 0 0 0 0। तो दिस इज ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड सिंस 0 इज ए रियल नंबर, तो दिस मैट्रिक्स इज इन V, ठीक है? फर्दर दिस नल मैट्रिक्स को जब भी हम A से ऐड करते हैं, रिजल्ट A ही आता है। तो इसका मतलब यस, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है A4। उसमें ये था कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ये A ही ले लिया, लेट A इज इक्वल टू जो हमने चुना था मैट्रिक्स, तो उसके करस्पॉन्ड करना चाहिए अनदर मैट्रिक्स B सच दैट A प्लस B करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, जो कि अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में देखा ये है। तो ये B ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा? हाँ, करता है बेसिकली। कुछ नहीं, सिंपली A के जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका माइनस कर लो। अगर A11, A12, A13, A21, A22, A23 है, तो कुछ नहीं, इसी से बी भी डिटरमाइन हो जाता है। बी इज नथिंग बट -A11, -A12, -A13 एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये जो, जब इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो नल मैट्रिक्स ही आएगा, जिसको हम कैपिटल O से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इसको नॉर्मली तो हम एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का जो ग्रुप होता है उसमें कैपिटल O से। तो आपकी मर्जी है, वो ऐसा फिक्स नहीं है। एनीवे, तो फिर लास्ट में आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है A5। वो है कि एडिशन का जो ऑपरेशन है उसमें क्या कम्यूटेटिविटी है? हाँ, ये आपने अगेन पिछली प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की पढ़ी है, अभी चेक करना तो कर भी लो कि अगर हम A प्लस बी करें तो वो ही आता है जो B प्लस A करके आता है। ठीक है, आप चेक कर लो, A और B जो A1 के लिए हमने चुने थे ना, वही रैंडम मैट्रिक्स ले लो आर्बिट्ररी, चेक करो A प्लस बी करके क्या आता है B प्लस, वो दोनों सेम होंगे। ये बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, A डॉट B इज नॉट इक्वल टू B डॉट A, क्योंकि वहां फर्क होता है ना उसमें। इसमें तो क्या है, हमने A का एलिमेंट लेना है, वहां से B का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। A प्लस बी का करोगे तो, इसको देख ही लो, चलो A प्लस बी करोगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी जब हम A प्लस बी करेंगे, इधर लिख लेते हैं। A प्लस बी जब करोगे तो आपके पास आएगा A11 प्लस B11, यहाँ A12 प्लस B12, ऐसी और 4 एलिमेंट्स भी आएंगे, ठीक है? और B प्लस A करोगे, अब इसको डायरेक्ट तो हम B प्लस A नहीं लिख सकते, वो हमें नहीं पता, हमें प्रूव करना है फैक्ट। लेकिन इसकी जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज है वो तो रियल नंबर ही है ना, A11 रियल नंबर था, B11 रियल नंबर था, इसको तो ऐसे करके लिख सकते हो ना। ये जो सेकंड वाला है इसको ऐसे लिख सकते हो, B12 प्लस A12 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू दिस, और इसी को नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो B11, या ये आप इसी से कर लो कि ये और कुछ नहीं, इट इज नथिंग बट दिस इज B प्लस A। ये जो हमने इसको ऐसे घुमा के लिखा और ये B प्लस A है, तो इसका मतलब A प्लस बी इक्वल टू B प्लस। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये चीज नहीं होल्ड करती। मल्टीप्लिकेशन में इसलिए नहीं करती क्योंकि A और B से हम कोई एक एक एलिमेंट नहीं लेते जो घुमा के। मल्टीप्लिकेशन तो रियल नंबर्स की भी कम्यूटेटिव है, लेकिन जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होती है तो अकेले नंबर नहीं आते, A से आते हैं रोज और B से आते हैं कॉलम्स। तो जब उल्टा करोगे तो B से रोज आनी शुरू हो जाएंगी, A से कॉलम्स आएंगे। तो अनलेस विद ए फ्यू एक्सेप्शनल कोइंसिडेंस, तो A डॉट B इज नेवर इक्वल टू B डॉट A। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ स्केलर मैट्रिक्स हो या सब। तो इसका मतलब एनीवे हमें कम्यूटेटिविटी मल्टीप्लिकेशन की नहीं देखनी, जो प्रॉपर्टी A5 है जिसको ये नाम देते हैं A5 प्रॉपर्टी, यानी कि
वेक्टर स्पेस की जो एडिशन है उसकी जो पांचवी प्रॉपर्टी है कि वेक्टर्स को ऐड करने के ऑर्डरिंग से फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ऐसा मैट्रिक्स में तो होता है किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स में, तो इन पर्टिकुलर 2x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में भी होता है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो किसकी आती हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज आती हैं, तो इसको कैसे हम करेंगे? अगेन इसमें भी आपको ये है कि अब स्केलर कहाँ से लेना है, वो रियल नंबर नहीं लेना, क्योंकि वेक्टर स्पेस में फील्ड हम जो ले रहे हैं वो क्यू ले रहे हैं, तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू क्यू एंड ए बिलोंग्स टू वी। ए वी में ले रहे हो तो इसका मतलब ए वही है जो हम पहले ले रहे थे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, वेयर ऑल दीज एंट्रीज आर रियल नंबर। ये सारी ए आई जे हैं जो वो आर में। ठीक है, तो इसके बाद अब आप चेक करो कि जो अल्फा ए करके आता है वो क्या आता है हमारे पास, देन अल्फा इंटू ए, ये और कुछ नहीं बल्कि अब हमें पता है कि मैट्रिक्स को एक नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो अल्फा हर जगह मल्टीप्लाई होता है, अल्फा A11, अल्फा A12, अल्फा A13, अल्फा A21, अल्फा A22, अल्फा A23। तो अब आप चेक करो कि क्या ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आया अल्फा ए करके, इज इट एन एलिमेंट ऑफ वी? हाँ, वी के एलिमेंट होने के लिए दो ही कंडीशंस हैं। पहले तो ये एक 2x3 मैट्रिक्स होना चाहिए, जो कि होगा, हाँ, क्योंकि ए 2x3 था, अल्फा ने कुछ नहीं किया, अल्फा ने इसकी रोज उतनी रखी, उतने ही कॉलम रखे, बस हर एक एंट्री में अल्फा मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इट हैज द सेम ऑर्डर। तो दूसरी कंडीशन देखनी है कि हर एक एंट्री रियल हो। तो ए की अपनी जो एंट्रीज थी ए आई जे, वो तो रियल है ही है। ये जो अल्फा है ये क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हमें पता है कि रियल होता ही होता है। इनफैक्ट रेशनल नंबर्स का जो सेट है इट इज ए सबसेट ऑफ आर। रियल नंबर के सेट में रेशनल होते हैं, उसके अलावा इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, जो रूट वाले आते हैं, ठीक है, कुछ ये पाई ई ये सारे कांस्टेंट भी होते हैं। तो एनीवे एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो इसका मतलब अल्फा रेशनल तो है ही है, इसको हम बोल सकते हैं कि सिंस इट इज ए रेशनल, इट इज ए रियल नंबर। एवरी रियल नंबर इज नॉट रेशनल बट एवरी रेशनल इज ए रियल। So alpha is a real number, A11 is a real number, so alpha A11 must be a real number. क्यों? क्योंकि alpha is in R, A11 is in R, और R में मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इनफैक्ट इट इज ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो ये तो आपने पिछले सारे एनालिसिस में पढ़ा ही है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर। सो अल्फा A11 इज इन R, ये एक रियल नंबर है। उसी तरह ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल, ये 6 के 6 रियल नंबर्स होंगे, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x3 है, तो इसका ये मतलब हुआ, इधर से आप ये डिराइव कर सकते हो कि अल्फा इंटू ए मस्ट बी इन बी। तो इसका मतलब जो M1 प्रॉपर्टी है, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी, वो ट्रू है, जो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसमें। उसके बाद आपको चेक करनी है M2, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव से सिमिलर थी लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? दो स्केलर्स लेने पड़ते हैं और एक वेक्टर लेना पड़ता है, और साबित करना पड़ता है कि अल्फा प्लस बीटा करें डॉट वी डॉट सॉरी डॉट हम ए करें, तो वही आएगा जो अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए करके। तो ये फील्ड है, मैं यहाँ फील्ड लिखा है, ये फील्ड इस केस में और कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, क्यू। हम क्यू का फील्ड ले रहे हैं ना, तो आप एफ ले लो, लेकिन ये बताना एफ है क्या, एफ क्यू का रेशनल्स का सेट। तो अल्फा प्लस बीटा डॉट ए, ये क्या हो जाएगा? हम ए वही पुराना लेके चलेंगे जो था हमने, आर्बिटरी मैट्रिक्स, आर्बिटरी 2x3 मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा पे ब्रैकेट लगी है ना, तो हम पहले बीटा को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले जो भी सम है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, A11, A12, A13, ऐसी नीचे भी रो बनेगी, और ये क्या बन जाएगा, एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसमें पहला कंपोनेंट होगा अल्फा प्लस बीटा डॉट A11, सेकंड होगा अल्फा प्लस बीटा डॉट A12, ऐसे तीसरा भी होगा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये आप देख लेना इसको कैसे लिखना है। अब ये चीज बताओ, देखो हम यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा डॉट ए है, उसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन अब ये चीज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वो नंबर्स में हमें पता होती है, फील्ड में होती है, इसमें है या नहीं हमें नहीं पता, ये तो हमें प्रूव करना है। लेकिन अब ये देखो, ये हम इधर से इसके लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हुए हैं, ये जो है ये LHS है,
मैंने LHS को लिखा, अल्फा प्लस बीटा रहने दिया, ए की बजाय मैंने ये मैट्रिक्स लिख दिया, ये उसी की सेकंड रो है, मैं लिख नहीं रहा इतना, फिर सिंपल सी चीज़ है बार-बार कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा को मैंने मल्टीप्लाई किया और रिजल्टेंट जो चीज़ आई है वो क्या आ रही है, ये मैट्रिक्स। अब इसमें देखो पूरे मैट्रिक्स का तो पता नहीं, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आ रही हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलग है। जैसे कि जो फर्स्ट एंट्री है, अल्फा प्लस बीटा का जो स्केलर था जब A11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तीनों क्या है, रियल नंबर। अल्फा और बीटा रेशनल्स हैं, लेकिन सिंस दे आर रेशनल दे आर आल्सो रियल। सो अल्फा प्लस बीटा डॉट A11, दीज आर 3 रियल नंबर्स, और इस पे लगेगी क्या आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है? जो रियल नंबर्स हैं उस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। सो यूजिंग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो ये आपका मैट्रिक्स आ रहा है, इसकी आप पहली एंट्री को ये लिख सकते हो। इसकी जो पहली एंट्री है ना, इसको आप ये लिख सकते हो क्या, अल्फा A11 प्लस बीटा A11। जो इसकी सेकंड एंट्री है उसको लिख सकते हो अल्फा A12 प्लस बीटा A12। ऐसे ही थर्ड एंट्री को भी, जो यहाँ इन सबको ऐसे करके लिखो, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अल्फा वाली टर्म्स अलग कर देंगे, बीटा वाली अलग। तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा जो होगा अल्फा A11, अल्फा A12, ऐसी उसकी बाकी एंट्रीज भी होंगी, प्लस दूसरा मैट्रिक्स हम लेंगे इसमें बीटा वाले चुनेंगे। लेकिन ये बीटा A11 है जो, वो रहेगा फर्स्ट एंट्री ही, वो अलग मैट्रिक्स में रहेगी, यूजिंग रूल्स ऑफ मैट्रिक एडिशन। अब मैं 6 की 6 एंट्रीज नहीं लिख रहा टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, ये आप खुद भी देख लेना। तो जो कि नेक्स्ट स्टेप में इट इज नथिंग बट अल्फा डॉट ए, और यहाँ से बीटा कॉमन ले लोगे तो पीछे बच जाएगा ए। तो दिस इज ए प्रॉपर्टी। दिस, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जो हम चाहते थे RHS, M2 प्रॉपर्टी का जो RHS हम चाहते थे, तो इसका मतलब ठीक है, M2 प्रॉपर्टी इज आल्सो ट्रू, होल्ड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो करेंगे वो क्या है, इट इज M3। M3 प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है, M3 प्रॉपर्टी के लिए आपको यूज करना है लेट, उसके लिए हमें करना पड़ता है स्केलर एक लेते हैं हम फील्ड में, यानी इस केस में क्यू बोल दो, और ए और बी दो वेक्टर्स लेते हैं वी में। हमें उसी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह अल्फा डॉट ए प्लस बी साबित करना होता है, बराबर है अल्फा डॉट ए प्लस अल्फा डॉट बी, ठीक है ये। तो ये भी आप, ए हम जैसे पिछली बार लिया था, बी भी हमने जैसे पहले एक एग्जांपल में लिया था, B11 B12 B13 B21 B22 B23। तो इसको आप ट्राई करो, ए प्लस बी करो, उस ए जो हमने पिछले एग्जांपल में जैसे लिया वो करो, फिर उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो, देखो ये कैसे लाना, ठीक है, ये भी हो जाएगा, आप देख लेना इसको। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका M4। M4 प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव से सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली एसोसिएटिव, क्योंकि स्केलर दो होते हैं और एक एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। उसमें क्या करते हैं, दो स्केलर लेते हैं, इस केस में जैसे फील्ड क्यू है तो हम क्यू से लेंगे, एंड ए बी इन वी। तो हम बताते हैं कि अल्फा बीटा इंटू ए वही चीज आएगी जो आप पहले बीटा इंटू ए कर लो और फिर अल्फा मल्टीप्लाई करो। यहाँ देखो दो फील्ड के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि यहाँ ये फील्ड का एलिमेंट ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और ये पूरा अलग से एक वेक्टर बनेगा, और वो फिर मल्टीप्लाई हो रहा है अलग से स्केलर से, अल्फा से। तो इस तरह हम शो करेंगे, लेकिन ये सेम ही आते हैं। तो अगेन वही ए लेके चलना आपने जो हम ले रहे हैं, एक आर्बिटरी। ऐसा मत करना कि ये मैं 2 ले लेता हूँ, ये 5, ये 6 ले लिया, ये -2 ले लिया, ये 13 ले लिया, ये इस केस में और अल्फा भी मैंने अल्फा चलो 2/3 ले लेता हूँ, और बीटा कोई और रेशनल नंबर लेना, मान लो 1/6 ले लिया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल में हो सकता है ये चीज ट्रू हो। जब आपको कोई चीज साबित करनी है तो एग्जांपल से नहीं करते, हम रैंडम लेके चलते हैं। अल्फा बीटा बी एनी रेशनल नंबर्स, and since a can be any vector, so we take a simply as this। बस a v में है तो इतना है कि इसके एलिमेंट्स जो a11 a12 a13 ये सारे हैं जो ये होंगे रियल्स, जितनी भी एंट्रियां रियल होंगी, और ये 6 ही एलिमेंट्स होंगे, दो हर एक कॉलम में होंगे और 3 कॉलम होंगे। इक्विवेलेंटी बोले तो 2 रोज होंगी और हर एक रो में 3-3 एलिमेंट। तो बस ये कंडीशन है। तो ऐसे केस में आप इसको मल्टीप्लाई करो, पीछे लिखो अल्फा बीटा, और इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, देखो जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या इस तरह करके लिख सकते हैं। हाँ, तो आप देख लोगे हो जाता है वो भी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन उसके लिए पहले ये मल्टीप्लाई करोगे, जब मैं बता ही देता हूँ आपको। जैसे ये जो चीज है
ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या आएगा? अल्फा बीटा डॉट A11, यहाँ पे अल्फा बीटा डॉट A12, यहाँ पे अल्फा बीटा डॉट A13 एंड ठीक है, ऐसे सो ऑन। तो ऐसा करने से ना आपको नेक्स्ट स्टेप में फिर अब आप इस पे यूज करोगे। अब ये 3 क्योंकि रियल नंबर ही है, अल्फा बीटा रेशनल है, हेंस रियल। तो रियल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें आप घुमा सकते हो। इसमें आप ये कर सकते हो कि अल्फा को अलग कर दिया, बीटा A11 कर लिया, और सेकंड जो एंट्री है उसमें भी अल्फा अलग कर दिया, बीटा A12 कर दिया, इसमें भी अल्फा बीटा A13 कर दिया। ऐसे ही सेकंड रो में भी करना हर एक। इधर से आपका अल्फा बाहर आ जाएगा, जो पीछे बचेगा वो ये होगा, बीटा A11, बीटा A12, ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा को बाहर ही रखना और अंदर से ही बीटा भी बाहर निकाल देना, पीछे सिर्फ ए रह जाएगा, ठीक है, इस तरह आपका। और यही जो प्राप्ति है यही होती है आपकी आरएचएस। ये आपकी आरएचएस आ जाएगी जो M4 प्रॉपर्टी के लिए चाहिए था। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है M5। उसमें क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमें फील्ड की यूनिटी लेनी है। इस केस में फील्ड क्या है, क्यू। क्यू की यूनिटी क्या होती है? क्यू का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि 1 होता है, जो ऑर्डिनरी 1 होता है। आर की भी यूनिटी यही होती है, लेकिन हमें इस बार वो नहीं देखना, हमें क्यू का देखना है। क्यू की यूनिटी 1। तो हमें बताना है यूनिटी 1 है, इसका मतलब 1 डॉट अल्फा करेंगे वो तो अल्फा ही आएगा, क्योंकि यही तो 1 को डिफाइन कर रहा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसके लिए? फॉर ऑल अल्फा इन फील्ड, या बोलो तो क्यू, वो तो हमें पता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, M5 प्रॉपर्टी के लिए हमें चाहिए कि हम 1 डॉट वी का भी कोई एलिमेंट, यानी कि इस केस में जैसे ए हम ले रहे हैं रैंडम, तो 1 डॉट ए करो तो ए आए। तो ऐसा होता है हाँ, मैट्रिक्स में अगर हम, क्योंकि ये मैट्रिक्स की एंट्रीज भी रियल ही हैं, तो अगर हम उसको रेशनल नंबर 1, जो कि रियल नंबर 1 भी बोल सकते हो, उससे मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही मैट्रिक्स आता है। तो आपको करना क्या, अब इससे तो यहाँ पे वैल्यूज डालनी है, A11, A12 ऐसा सब। तो आप देखोगे वापस से यही मैट्रिक्स आ जाता है, A11, A1। सो दिस M5 प्रॉपर्टी इज आल्सो सैटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है, पता चल गया इसका। अब उसी तरह आपको मैंने एक सेकंड एक्सरसाइज भी दी थी। सेकंड एक्सरसाइज में आपको मैंने ये बोला था, सेट ऑफ ऑल विद रेशनल एंट्रीज दी थी। फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें भी आप चेक करना, देखना जब आप इसको प्रूव करोगे, आप बिल्कुल उसी लाइन पे ऊपर वाले की तरह, इसमें शो नहीं करेंगे, इसमें मैंने आपको चेक के लिए बोला था। चेक के लिए इसलिए बोला था क्योंकि शायद ये आपकी वेक्टर स्पेस ना बनाती। Check whether the set V of all 2 cross 3 matrices with rational integers form a vector over the field of real numbers. अब इसमें देखो, अब आप चेक करोगे जब सॉल्यूशन, इसमें आप देखोगे कि पहली जो 5 प्रॉपर्टीज है ना, A1 अप टू यानी कि V वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2 क्रॉस 3 with rational integers, उनमें जब एडिशन का ऑपरेशन लगाते हो तो वो पांचों की पांचों सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल जैसे ऊपर वाली 5 प्रॉपर्टीज की हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ भी हो जाएगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि फील्ड रियल नंबर्स का एक बड़े सेट का, तो सुपर सेट से कब कोई एलिमेंट आता है ना, वो स्मॉल सेट से मल्टीप्लाई करे तो हो सकता है एलिमेंट फिर भी बड़े सेट में ही रहे, छोटे सेट में ना आ पाए। पिछले केस में वो नहीं था, उसी का समझो ये उल्टा केस आ गया। अब इसकी M1 प्रॉपर्टी फेल होगी, बाकी तो आपको वैसे ही करनी, मैं M1 दिखा लेता हूँ क्यों फेल होगी। M1 में हम क्या करते हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड इस बार क्या है R, और हम V में कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट A बिलोंग्स टू V। हमें चेक करना होता है कि अल्फा A करें तो भी क्या V में आता है या नहीं। A V में है, इसका मतलब पिछली बार की तरह ही A क्या होगा, A must be a 2 cross 3 matrix, A11, A12, A13, A21, A22, A23। कंडीशन क्या होगी, ये भी एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा, बस एक फर्क होगा कि Aij मस्ट बी इन Q। इस बार ये हमने बोला विद रेशनल एंट्रीज, देखो विद रेशनल एंट्रीज, ठीक है ना, ये रेशनल बोला था, तो इसका मतलब मैट्रिक्स एंट्रीज रेशनल होती है। Aij मस्ट बी इन Q, ठीक है, 1 is less than or equal to I less than or equal to 2, और 1 less than or equal to J less than or equal to 3, I and J। और अगर स्पेसिफाई करना है, दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिससे पता चलेगा कि आपने I1 या 2 ले सकते हो, J1 2 3 में से कोई भी, कोई रेशनल ही है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आप, अब आपको बताना है कि ऐसा हमेशा ट्रू होता है
कि हम अल्फा को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, यानी कि जो ये आता है अल्फा A11, अल्फा A12, अल्फा A13, अल्फा A21, अल्फा A22, अल्फा A23, क्या ये भी, हाँ है, तो ये भी एक 2x3 मैट्रिक्स, बट इज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए रेशनल नंबर? नॉट नेसेसरली। आप देखोगे कि अगर हम अल्फा कोई भी रियल नंबर लें और ये सारे रेशनल नंबर हो, तो जो यहाँ पे एंट्रीज आ रही हैं वो जरूरी नहीं है कि रेशनल ही, जबकि हम तो चाहते थे, प्रॉपर्टी रिक्वायर्स कि ईच सच एंट्री मस्ट बी ए रेशनल, क्योंकि अगर इनमें से एक में भी कोई रूट या कुछ आ गया या कोई पाई कांस्टेंट आ गया ऐसा कुछ, तो दिस मैट्रिक्स वोंट बी एन एलिमेंट ऑफ वी। वी के लिए कंडीशन थी एक 2x3 मैट्रिक्स हो और एलिमेंट्स रेशनल हो। तो अब ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल बना देंगे। जब चीज साबित करनी है फिर तो जनरल केस भी करना होता है। जब चीज डिसप्रूव, अब इधर से मुझे आइडिया लग गया, आपको भी जैसे लग जाएगा कि अल्फा, सिंस अल्फा कैन बी एनी रियल नंबर, तो हम कोई रूट वाला कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, जैसे कि टेक अल्फा इज इक्वल टू रूट 5, और ये मैं कोई भी मैट्रिक्स ले सकता था विद रेशियो एंट्रीज, मान लो मैं ये ले रहा हूँ 2, 1/3, 6, 8/5, 1, तो 10, ये मैंने ए ले लिया। तो आप देखो कि अगर मैं इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करूं, ये मैंने क्या ले लिया है, दिस इज ए, तो मेरे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा वो ये होएगा 2√5, √5/3, 6√5, ठीक है, 8/√5 हो जाएगा, √5, ठीक है, 10√5, वट, तो विच इज ए 2x3 मैट्रिक्स, इसको तो नहीं हम डिनाई कर रहे, लेकिन इसकी एंट्रियां क्या है, रेशनल है? नहीं, इरेशनल एंट्रीज है रियल ही है, अयोटा नहीं आया, लेकिन एंट्रीज रियल होगी, जबकि हम चाहते थे रेशनल। तो दिस इज नॉट इन बी, so the property M1 fails to hold, प्रॉपर्टी M1 फेल होगी है। तो अगली, अब सेटिस्फाई हो या ना हो, जब एक भी प्रॉपर्टी फेल होगी तो वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट उस रिलेशन से भी समझ सकते हो कि जैसे हम देखते हैं कि Q इज ए सबसेट ऑफ R और प्रॉपर है, कुछ रेशनल नंबर, रियल नंबर है जो रेशनल है, जैसे कि √5 हो गया, √7 हो, कोई भी ऐसे जो, ठीक है, रूट्स हैं, या फिर पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है, या 10⁻⁴ ये सारे हैं रियल नंबर है, ठीक है, नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं ये, जो नंबर लाइन होते हैं जीरो, इनकी कोई लेंथ होती है, लेकिन ये आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपने एनालिसिस में देखा भी होगा, जैसे वहां आपने √2 वगैरह को प्रूव की, डिसप्रूव किया था कि ये कभी p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, लिखोगे तो कंट्राडिक्शन आएगी। सो मतलब वहां से हमने साबित कर दिया M1 प्रॉपर्टी फेल्स टू होल्ड। सो जो सेकंड एक्सरसाइज में मैंने आपको पूछा था कि ये चेक करो, तो ये इट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। तो अब आपने दोनों एग्जांपलें देखनी है कि कहाँ कुछ एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस बनाते हैं और कहाँ नहीं। इसके बाद जो आपके अब एक्सरसाइज है ना, सॉरी, अब जो आपका नेक्स्ट सिलेबस में टॉपिक है वो ये है, कुछ स्पेसेस हैं आपके पास, एक तो बड़ी ट्रिवियल स्पेस है जैसे R है, उसके अलावा एक स्पेस R2 है और एक स्पेस R3, इनको बताना है कि ये भी वेक्टर स्पेस बनाती है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ट्रिवियल है, इसके लिए एक रिजल्ट भी यूज हो जाता है, चलो वो हम थ्योरम नहीं करेंगे, ऐसा होता है। R2, अब R का तो आपको आइडिया है, ये रियल लाइन ही होती है जो रियल नंबर का सेट है। R2 का मैंने आपको उसमें भी पूछा था गूगल क्लासरूम में भी, R2 वही सेट है बेसिकली, इसमें चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगी। ये 2 डायमेंशनल, ठीक है, जो सरफेस है ये वो है, या 2 डायमेंशनल प्लेन बोल दो, जिस इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, R2 बोलो या आप इसको R क्रॉस R भी बोल सकते हो, अगर और बोलना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट R का, जिस यानी किसमें ऑर्डर्ड पेयर है A, B सच दैट A एंड B बोथ मस्ट बी रियल नंबर्स। तो सिर्फ सेट डिफाइन करने से तो कोई उस पे स्पेस का स्ट्रक्चर नहीं बनता, देयर मस्ट बी सम ऑपरेशन ऑन R2, और ऑपरेशन ही आपका जो एडिशन का होगा, एक तो इसमें ऐसा ऑपरेशन चाहिए जो इसके एलिमेंट्स को खुद से ऐड करवा सके, ठीक है, एंड सेकंड ऑपरेशन मस्ट बी सच दैट ए स्केलर और इक्विवेलेंटली एन एलिमेंट ऑफ द फील्ड कैन बी मल्टीप्लाइड विद दिस एलिमेंट, ठीक है, तो वो डिफाइन करेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो जो ऑपरेशन है वो कैसे हैं, बड़े नेचुरल तरीके से डिफाइन हुए हैं। तो पहले इस स्पेस की ज्योमेट्री, स्पेस जो आपका नॉर्मल ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल स्पेस में होता है, जैसे ये जो एलिमेंट है 1, 3, ये कहाँ पे होगा, अगर ये आपका ओरिजिन है 0, 0, तो x में आपने 1 जाना है, y में 3 जाना है, यहाँ पे होगा, ये होगा आपका पॉइंट 1, 3। ऐसी और भी एलिमेंट है, आप कोई और बोल दो 2, 5, उसमें x में 2 जाना है, y में 5 जाना है, तो यहाँ होगा, ठीक है। ऐसे आप बोल दो 6, 1, तो x में 6 जाना है, y में 1 जाना है, वो यहाँ होगा।
ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स ये तो सेट हो गया, अब इनको आपस में प्लस करने का तरीका डिफाइन करना है एक। वो कैसे है? सिंपल, जैसे मैट्रिक्स में पेयर कंपोनेंट वाइज़। पहले वाले को पहले, यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ 1, 3 प्लस 2, 5, वो कैसे करना है? 1 और 2 ऐड करके 3 बनाएँगे, 3 और 5 ऐड करके 8। तो इस तरह का कुछ हम रूल डिफाइन करेंगे, और वही 3 डायमेंशनल स्पेस में भी करेंगे ऐसे ही। और स्केलर से मल्टीप्लाई करने का भी तरीका कुछ ऐसे ही डिफाइन करेंगे, कि अल्फा ए कर लिया, वहाँ से अल्फा बी। तो आप देखोगे कि ऐसे जो रूल्स हैं प्लस करने के और ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई करने के, ये इस R2 को वेक्टर स्पेस बनाते हैं, ठीक है? लेकिन उसको काफ़ी रिगorously हमने प्रूव करना है, वो स्पेशल थ्योरम है आपकी बुक की। तो इसको थोड़ा बुक में देख लेना, बाकी फिर ये चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।